बच्चे को हाथों में ले लेके घुमाऊँ। बहुत खतरनाक बच्चा है मेरा। जब आया तो 10 दिन रहा था। मैंने 111 में कंप्लेंट की है, मेरी कंप्लेंट नहीं ली। पुलिस में गया था, मेरी कंप्लेंट नहीं की। सीएम जी को मैंने ऐसे हाथ पे रखा, मैंने उनकी गाड़ी के पास रुकी हुई थी गाड़ी। मैंने सर मैं पल्लवी का पापा, मैंने कहा सर प्लीज़, तो उन्होंने एकदम से इग्नोर मार दिया, ऐसे देखा ही नहीं मेरी तरफ। जानू भाई मिले, बोलते सर, बोला आप विक्की मेरे पास आना, करते हैं कुछ। बोला, मैंने बोला भैया कहीं नहीं फरमाए, जहाँ से किसी की नहीं सुनी जाती है, आपके पास तो सुनी जाती है ना, आप तो सुनते ना। बोलते आप मेरे पास आओ। बोला मैं सुनूंगा। पप्पी जी को मैंने अभी फ़ोन किया जस्ट ना, मैंने बोला मैंने सीएम जी से मिला। बोला तो आप टाइम से आते, बोला आप तो सीएम जी, बोला चंडीगढ़ पहुंच गए होगे। बोला पुलिस में जाओ तो पुलिस मेरे को उल्टा बोलती है, बोला तुम फंस जाओगे। बोला पता नहीं उन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। तरफ मैडम ऐसे बोल रही कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ बोलती है आपकी बेटी तो करती थी ऐसे। तो मेरे को बोलते आप क्यों नहीं मर गए। बोला आपने किया, आपकी वजह से मरी। बोले ये तो बोला आपने पैसों के लिए किया। बोला सब कुछ बोला। और मेरे को बोलते अगर आप प्रेस में जाओगे तो आप फंस जाओगे। बोला हम ये सब कुछ देंगे मीडिया को। पता नहीं क्या इन्होंने सबूत इकट्ठे किए, ये झूठ सच पता नहीं क्या, हमें नहीं पता। टांडा में मैं जब बच्चे को लेके गया तो वहाँ पर मेरे बच्चे को इंजेक्शन दिया उन्होंने ना, तो वो बच्चा पूरा दिन नहीं उठा, पूरी रात। टांडा वालों ने बोला वेंटिलेटर में डालने की हम गारंटी नहीं देते, ये बचेगी नहीं बचेगी। मेरी कंप्लेंट नहीं की। मेरे को या तो CBI दी जाए या तो मेरे को CBI दी जाए। हॉस्पिटल किया, 4 महीने में तड़पाऊँ बच्चे को लेके। इन हाथों से उठाया मैडम मैंने बच्चे को। अब बस एक ही बात बोलती पापा। हमने तो भगवान के भरोसे छोड़ा हुआ। यहाँ तो गलत हो जाएगा ना मैडम, उसके घर में गलत नहीं होगा। 18 जून की तारीख और समय करीब 1:45 के आसपास हो चुका है। और आज जो था वो शपथ समारोह था जो नवनिर्वाचित प्रधान और उप प्रधान थे। दाढ़ी मेला ग्राउंड में ये कार्यक्रम जो था वो संपन्न हुआ और हर जगह के जो थे वो प्रधान उप प्रधान यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के बीच में एक फरियादी जो था अपनी फरियाद लेकर पहुँचा था। आपको पल्लवी केस का तो ध्यान होगा ही, जो धर्मशाला में रैगिंग केस हुआ था। और वही उनके पिता मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो अपनी फरियाद लेकर आए थे। लेकिन उनका ये कहना है कि उनको मिलने नहीं दिया गया और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो वो अपने मुंह से खुद बताएंगे। तो इस वक्त मेरे साथ वो मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप आज यहाँ शपथ समारोह के बीच में आए थे और पल्लवी का केस जो है वो एक बार फिर से उभर कर सामने आया है। क्या कहेंगे सर, और क्या हुआ है आपके साथ? मैडम ऐसा है ना मैडम, मैं आया था यहाँ पर आज मिलने CM साहब से। तो मैंने किसी से कंफर्म किया था, CM साहब बोला दाढ़ी में आ जाओ, बोला आपको मिल लेंगे। बोला ठीक है। मैं तुरंत वहाँ से निकला हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो CM एकदम से उठ गए वहाँ से, वो गेट के पास जा पहुँचे थे। तो ज्वाली से कुछ है बधाई की है मेरे ख्याल से कुछ। तो मैं उनसे मिला तो मैंने उनको बोला कि सर मैंने मिलना है उनसे। तो मेरी किसी पुलिस वाले से बात थी, उन्होंने मेरे को बोला हाँ मिल सकते हैं। बोला लेकिन आप तो जाने लगे। बोला और मेरे आने की देर और CM के निकलने की देर बस ऐसे हो। वो एकदम से मैं परेशान हो गया। मैंने बोला CM जी को मैंने ऐसे हाथ पे रखा, मैंने उनकी गाड़ी के पास रुकी हुई थी गाड़ी। मैंने सर मैं पल्लवी का पापा, मैंने बोला सर प्लीज़, तो उन्होंने एकदम से इग्नोर मार दिया, ऐसे देखा ही नहीं मेरी तरफ। और वो सीधा गाड़ी ले गई, तुरंत चल पड़े। फिर यहाँ से मैं उठाया, फिर मैं CM जी की वाइफ से मिला, मैडम से मिला। तो मैंने उनको बोला मैडम ऐसे से मैं पल्लवी जी की मैं पल्लवी का फादर हूँ और मैंने बोला मैंने बात करनी थी CM जी से कुछ, मैं अपने बच्चे के केस के रिगार्डिंग बात करनी थी। तो बोलते कोई नहीं। बोला आपने जग्गी जी से बात की है? मैंने बोला हाँ जी। मैंने बोला बात तो अभी तक मेरे से तो उन्होंने की नहीं, जब वो तब घर में हुआ था जो कुछ भी। उसके बाद तो वो जग्गी जी ना आए ना मेरे से मिले ना बात की उन्होंने मेरे से। वो तो यानी कि जो हमारे प्रधान जी है पप्पी जी और जग्गी जी, पप्पी जी को मैंने अभी फ़ोन किया जस्ट ना, मैंने बोला मैंने CM जी से मिला। बोला तो आप टाइम से आते। बोला आप तो CM जी, बोला चंडीगढ़ पहुंच गए होगे। बोला मैंने बोला चंडीगढ़ अभी तो निकले। बोला अभी तो बोला उन्होंने प्लेन पकड़ा चंडीगढ़ से वो शिमला चल जाएंगे। बोला मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला चलो, मैंने कहा यहाँ पर ये है कि चल गए। बोलते चले गए। बोला वहाँ से अब निकल गए। बोला अब नहीं मिल पाएंगे। मैंने बोला सर, तो मैंने बोला क्या करूँ, तो मैं मर जाऊँ। मैंने बोला तो बोलता तू ऐसे क्यों बोल रहा है। बोला मेरे को बोला उन्होंने पप्पी प्रधान। मैंने बोला तो मेरे पास कोई चांस नहीं है मरने के सिवा, और क्या है हमारे पास, और क्या है।
पुलिस में जाओ तो पुलिस मेरे को उल्टा बोलती है, बोला तुम फंस जाओगे, बोला पता नहीं उन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। वो मेरे बच्चा वो 6 महीने से वो ब्लैकमेल वहाँ से हो रहा था, बोला आपने पुलिस में क्यों नहीं बताया, बोला ब्लैकमेल हो रहा था बच्चा मेरा, वो इतना कुछ हुआ उसके साथ। मरते दम तक उसने यही बोला, पापा बोला उन लड़कियों का नाम कुछ लड़कियों का नाम लिया था। मैंने तो चलो बोला ना, बच्चे ने बोला, मैंने भी यही सोचा ना, वो मैडम बच्चे वो अब मैं आज पूरा बोलूँगा मैडम, मेरे को तो ऐसे लगा ना कि चलो अरे सर ने डांटा होगा बच्चे को, तो शायद ऐसा नहीं हो, कुछ भी ना हो। तो उन्होंने क्या किया, मैंने तो पुलिस को यही जाके बोला सर ने डांटा, मैंने भी यही समझा जैसे आपने पुलिस वालों ने बोला कि वो तो सर ने डांटा था, बोला वो आयु मेरे को मैडम थी डीएसपी मैडम, वो बोल रहे थे वो आपने तो उन्होंने तो डांटा था, बोला जस्ट बोला डांटा था, बोला उसको डराया, उसको ऐसा थोड़ी कुछ किया था, बोला उसकी तो 2 बेटियां हैं, बोला प्रोफेसर की, बोला वो ऐसे कुछ कर नहीं सकते, बोला वो तो आदमी बहुत अच्छे है। मैंने ठीक है, मैंने बोलता आपकी बेटी बहुत, एक तरफ मैडम ऐसे बोल रही कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ बोलती है आपकी बेटी तो करती थी ऐसे। हाँ तो ये क्या है, बोला मेरे को ये समझ नहीं आ रही। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे को बोलते आप क्यों नहीं मर गए, बोला कौन कहता है ऐसा? बोला पुलिस वालों ने बोला मेरे को, बोला आपको मर जाना चाहिए था। फिर जो बोलता 20 तारीख की जो बात कर रहे थे केस के बीच में, 20 तारीख को तो मैंने नाम नहीं लिया कि 20 तारीख को मेरे बच्चे की 20 तारीख को रैगिंग हुई है। 20 तारीख को तो रैगिंग नहीं है, रैगिंग तो उससे पहले की हुई थी, बड़ी पहले की हुई थी, उसके बीच में पहले की रैगिंग हुई थी। तो वो जो पहले जो रैगिंग हुई थी बच्चे की, तो वो मैंने तो सोचा कि चलो सर ने ऐसे डांटा ढूंढा होगा, तो मैंने तो ऐसे रखा, मैंने बोला चल कोई बात नहीं, इसको समझाएंगे, कॉलेज में क्या करना बात करके, है ना, अपने बच्चे की बेइज्जती होगी, बात करना इसको समझाएंगे, अपने बच्चे को समझाएंगे, हमने दूसरे को क्या बोलना, हमारे बच्चे की गलती तो हम अपने बच्चे को समझा सकते हैं। लेकिन मुझे क्या पता इतना सीरियस मैटर है, वो बच्चा बता नहीं पा रहा मुझे, ये चीज़ें आपने पुलिस वालों ने देखी नहीं, ये चीज़ें, इन चीज़ों को देखते ना, वो बोलते मैंने तो बोला उसकी बोला वो करवा दी फॉरेंसिक वो जांच होती है, हमने तो वो करवा दी, बोला हाँ रिपोर्ट वो करा दी ना। तो मैडम जी मेरे को इन्होंने पुलिस वालों ने बताया भी नहीं केस क्या बना रहे हैं, मुझे वो नहीं दिया ना, मेरे को मेडिकल रिपोर्ट मेरे को वो नहीं दी। मैं एसपी साहब के पास गया था, बोलते अगर आप जाओगे, बोला वहाँ पर पुलिस में जाओगे तो बोला तुम फंस जाओगे, बोला तुमने डिलीट क्यों किया, बोला बीच से, बोला ये मेरे को पुलिस वालों के बयान है, बोले तुमने डिलीट क्यों किया, बोला बीच से, बोला अरे बच्चा अगर हमारा कुछ गलत लिख रहा है तो हम बोलेंगे ना उसको कि बच्चे तू ये क्यों लिख रही है, हमने तो सोचा नॉर्मल बात है कि कैसे क्यों लिख रही, हमारे पर बोलती है। बोला कॉलेज में इतनी तक साजिश हो रही थी अंदर से, अपने बाप को ऐसे बोल, अपनी माँ को ऐसे बोल, अपने भाई को ऐसे बोल, अपने भाई को ऐसे बोल, वो बच्चा पता नहीं बोला भी कि नहीं बोला, किसने भड़काया, किसने टॉर्चर किया, ब्लैकमेल किया, हमें पता ही नहीं इस बारे में। पुलिस वालों ने बस घुमा फिरा के हमें ब्लैकमेल, हमें टॉर्चर किया, क्या फ़ायदा उसका, या प्रशासन का दबाव था, किसका दबाव था, हमें भी पता लगना चाहिए ना। या अगर इंसाफ नहीं लगता तो मरने दो बेटियों को, हर कोई जा रही है वहाँ पर कॉलेज में, मारो ना उनको, सबको मारो, उन बेटियों को मारो, उनको इन ऐसे प्रोफेसरों को और ऐसों को मारो, क्या फ़ायदा ऐसे वो कॉलेज में पढ़ा के बच्चों को, कोई मत पढ़ाओ कॉलेज में। आज तो देखिए जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा जो है वो बहुत अहम है, लेकिन जिस तरह से ये पिता एक बिलख कर रो रहा है क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी खोई है और इनकी सुनवाई आज नहीं हो पाई है, तो ये बात आपके सामने है क्योंकि हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, सभी अपने ज़ुबान से कह रहे हैं। डॉक्टर जी मैडम जी डॉक्टरों के पास गए हैं, वहाँ पर इसने एक वीडियो इसकी बनी हुई है, बेटी ने खुद बोली हुई है, वो पठानकोट में बनी हुई है, डॉक्टर मोहित महाजन, ठीक है जी। वहाँ पर जब मैं बच्चे को मैं लेके गया बेदी डॉक्टर के पास, बेदी डॉक्टर वालों ने बोला कि बोला इसको डीएमसी या फिर इसको आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, अमृतसर ले जाओ, बोला मतलब बच्चा आपका ज़्यादा सीरियस है, डिप्रेशन में है। तो मैंने बोला ठीक है ले जाएंगे, मैंने बोला। तो वहाँ पर ये मोहित महाजन जानते थे, तो इन्होंने बोला आप मेरे पास लाओ, इन्होंने जाते बच्चे को वेंटिलेटर में डाल दिया, 3 दिन के लिए वेंटिलेटर में डाला। तो उन्होंने पूरी एयर भर दी, पूरे शरीर में पूरी एयर भर दी। तो मैंने नर्स को मैंने ये बात भी बोली, मैंने नर्स को, मैडम मैंने बोला आप ना बस करो, डॉक्टर ने भी बोला कि रहने दो, बोला डॉक्टर जी, उन्होंने नर्स ने मेरे को ये बोला, नहीं बोला हमें तो ऑर्डर है, बोला मैडम रहने दो इसको, मत लगाओ इसको, कोई मार्क्स था तो वो लगाए, तो बच्चे की 10 मिनट के बाद पूरे शरीर में पूरी एयर भर गई थी, इतना बड़ा फेस हो गया उसका। कौन सा हॉस्पिटल था? ये मोहित महाजन मेडिसिटी पठानकोट। तो डॉक्टर वो नर्स जो है, नर्स के उन्होंने फ़ोन जब्त लिए, फ़ोन जब्त पुलिस वालों ने, रिकॉर्ड है उसका, रिकॉर्ड है। तो पुलिस वालों ने फ़ोन तो मेरे पुलिस वालों के पास थे, मैंने तो लीज करवाए मैडम,
वो मेरे को लीज करवाने पड़े। वो लाख रुपए की जमानत करवाई, हरासमेंट भी अम्मी हुई है। तो वो मतलब पुलिस वालों को अगर हमारे फ़ोन लिए तो हमें बाइज्जत ऐसे वापस कर देते ना, कोर्ट में क्यों दिए? मेरे को हरासमेंट कर रहे थे वो। हम पूरा दिन जाके वहाँ बैठ रहे थे, धर्मशाला में जाके पुलिस के पास बैठ रहे थे। कभी इधर भाग कहाँ से कहाँ जा। मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ मैडम, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। तो मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ, पूरा दिन वहाँ बैठी हुई है, SP ऑफिस के बाहर बैठी हुई। तो बोले इसको सुला देते हैं। बोला आपने कभी उनको बोलते आप, बोला इनका ध्यान रखो। पूरा सुबह से लेके शाम तक 11 बजे से लेके और शाम तक, रात को 6 बजे तक हमें वहाँ बैठा के रखा। और जिन लड़कियों के पूछा बोला ये लड़की कोई बच्चों का नाम बता रहे थे। बोला इसने ऐसे किया। बोला ये बेटी आपके लिख के ऐसी डाल रही थी, ऐसे डाल रही थी। कौन डलवा रहा था हमें तो पता लगना चाहिए। बोला आपने किया, आपकी वजह से मरी। बोला ये तो बोला आपने पैसों के लिए किया। बोला सब कुछ बोला। हमने बोला हमें बोला गया कि आपने पैसों के लिए किया। ये पुलिस वालों ने बोला मेरे को। हाँ, बोलते आपने पैसों के लिए किया। बोला विक्रम जी आपने पैसों के लिए किया। मैंने बोला मैंने पैसों के लिए किया? मैं अपने बच्चों को तिलक के मरने के लिए कहाँ से लेके किया। हॉस्पिटल किया। 4 महीने में तड़पाऊँ बच्चे को लेके। इना तो सटाया मैडम मैंने उस बच्चे को। बस एक ही बात बोलती, पापा। बोला मेरे पापा को बुलाओ, क्या मैंने अपना बच्चा मारना था। अब केस को पता नहीं कैसे घुमा दिए, पता नहीं क्या किया। बड़े लोग हैं ना, बोला बड़े लोग हैं ये सारे, हमारी कौन सुनेगा मैडम। कॉलेज में ऐसा हो गया क्या? वहाँ हमीरपुर में नहीं हुआ, वहाँ पर भी हुआ ना एक। ऐसे नहीं हुआ क्या कॉलेज में प्रशासन की आड़ में ये गलत काम नहीं कर सकते। मुजरिम तो कहीं भी छुपा है ना, कहीं भी मुजरिम छुपा है, चाहे कॉलेज में है चाहे कहीं भी है। उसको बचाने के लिए मैडम मेरे फ़ोन तब लिए गए हैं जब तक उसकी जमानत नहीं हुई है कोर्ट में। उसकी जमानत हुई है तब जाके कोर्ट में उनके फ़ोन जमा किए, तब जाके मेरे से सारा प्रूफ लिया गया है बाद में। वो भी कम से कम अभी तक मेरे को ना कोई रिपोर्टें दी है ना कुछ दी है, कुछ नहीं दिया है मेरे को। और मेरे को बोलते अगर आप प्रेस में जाओगे तो आप फंस जाओगे। बोला हम ये सब कुछ देंगे मीडिया को, पता नहीं क्या इन्होंने सबूत इकट्ठे किए, ये झूठ सच पता नहीं क्या, हमें नहीं पता। बोला हम मीडिया को देंगे, बाप अंदर हो जाएगा, दादा अंदर हो जाएगा, आप अंदर हो जाओगे, भाई अंदर हो जाएगा, सब अंदर हो जाएंगे। बोला हम ये चीज़ें छुपाएंगे। बोला ऐसी बातें बोली है, क्या पता क्या किया हुआ है। अरे मार दो ना हमें भी मार दो, हमें कि छोड़ो हुआ इन्होंने। अगर मेरे को पता होता मेरा बच्चा यहाँ मरना, मैं कभी नहीं छोड़ता। देखिए हम इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि क्या हालात इस वक्त हैं। और यहाँ CM सुक्खू आते हैं और व्यवस्था परिवर्तन की बातें करते हैं। हॉस्पिटल्स के आज आपने भाषण अगर सुना भी होगा तो हॉस्पिटल्स की बात करते हैं कि हॉस्पिटल्स में हमने बहुत मशीनें लगा दी हैं, बहुत किया है। बुरा हाल है मैडम। टांडा में मैं जब बच्चे को लेके गया तो वहाँ पर मेरे बच्चे को इंजेक्शन दिया उन्होंने ना, तो वो बच्चा पूरा दिन नहीं उठा, पूरी रात। तो इसकी मम्मी ने बोला कि बोला सुनो, बोला ये उठी नहीं, बोला आज सोई हुई है, बोला उठी नहीं। बोला तो मेरे बोला क्या हुआ? तो डॉक्टर सारे एक जगह बैठ के बात कर रहे थे अपने में। बोलते हमें किडनी का टेस्ट करा के लाओ। मैंने उसी टाइम छुट्टी करवा ली। मैंने बोला यार, मैंने दूसरे दिन छुट्टी करवा ली। मैंने बोला पता नहीं क्या होगा, किडनी का टेस्ट क्या इंजेक्शन दे दिया बच्चे को। उसके बाद तो वो ठीक नहीं हुई है, ऑक्सीजन पर आ गई बच्ची। जब ऑक्सीजन पर आई तो उसकी ऑक्सीजन छूटी नहीं। घर में मैडम जी मेरे को हर चीज़ रखने पड़ेगी। पठानकोट से आया, बोलता अभी तो यहाँ पर जब टांडा में लेके गया बच्ची चलती थी, बच्चा मैं सिटी में ले गया, 2 दिन सिटी में। हाँ मानता हूँ अलग अलग हॉस्पिटलों में मेरे को रखना पड़ा। क्यों रखना पड़ा? जब एक डॉक्टर बोलता है ये बचेगा नहीं। टांडा वालों ने बोला वेंटिलेटर में डालने की हम गारंटी नहीं देते, ये बचेगी नहीं बचेगी। क्या इतने लापरवाह डॉक्टर थे कि बचेगी नहीं बचेगी? वहाँ डॉक्टर बच्चों को मारने के लिए छोड़ते हैं। बताते तो सही है यार, आपका पेशेंट चल, हम कोशिश करते हैं, एक माँ बाप को हौसला दे देते हैं। वो तो सीधा बोलते हैं बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, ऐसे बोल देते हैं हॉस्पिटलों में। फिर मैं यहाँ सिटी में लेके आया, सिटी से फिर मैं पठानकोट लेके गया, महाजन मेडी सिटी में। मैडम मैंने 4 महीने बताए बच्चे के साथ, बच्चे को हाथों में ले लेके घूमा। बहुत खतरनाक बच्चा मेरा। जब आया तो 10 दिन रहा था। मैंने 111 में कंप्लेंट की है, मेरी कंप्लेंट नहीं ली। पुलिस में गया था, मेरी कंप्लेंट नहीं की। मेरे को या तो CBI दी जाए, या तो मेरे को CBI दी जाए। CBI में मेरा केस जाना चाहिए। ये मेरे को अभी किसी की। देखिए अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको प्रशासन से क्या मांग है,
लेकिन अब मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि आपने अपनी बेटी खोई है, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रशासन को? प्रशासन मैडम, ये जब प्रशासन मेरे पास आया गया, उसके बाद तो मेरे को किसी ने पूछा नहीं। इवन तक हमारे प्रधान जी मेरे को मिले थे यहाँ पर इलेक्शन टाइम में, मैंने उनको बोला ऐसी बात है, तो मेरे को बोलता कोई बात नहीं। बोला अब क्या करना, भगवान के भरोसे छोड़ दे। हमने तो भगवान के भरोसे छोड़ा हुआ है। वाह, यहाँ तो गलत हो जाएगा ना मैडम, उसके घर में गलत नहीं होगा। उधर सबका इंसाफ एक बराबर है, उधर गलत नहीं होगा। चाहे मेरा बच्चा है, चाहे उसकी गलत है सही है, उधर पता है उसको, सब कुछ पता है। सर हम तो आपको सांत्वना ही दे सकते हैं, क्योंकि जो आपके साथ बीती है सर वो हम भी नहीं महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कहने के लिए। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग इन पिता को देख रहे हैं, क्योंकि वो पल्लवी केस आज फिर से जो है वो एक बार फिर हरा हो गया है, और ये पिता अपनी फरियाद लेकर आया था, सीएम साहब से मिलने आया था, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको इग्नोर करके हटा दिया गया। ये इनके खुद के शब्द हैं कि उनको मना कर दिया गया। जी जानू भाई मिले, बोलते सर, बोला आप विक्की मेरे पास आना, करते हैं कुछ, बोला आप आओ मेरे पास। उन्होंने मेरे को बोला, जानू भाई ने बोला ये चीज़, मैं उनसे सब कुछ भीड़ से निकल गया, सीधा उनके पास ही आया हूँ। वो मेरे को मिले, उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने बोला भैया कहीं नहीं फरमाए, जहाँ से किसी की नहीं सुनी जाती, आपके पास तो सुनी जाती है ना, आप तो सुनते ना। बोलते आप मेरे पास आओ, बोला मैं सुनूंगा। उन्होंने मेरे पास तो क्या बनता। देखिए अब जो भी है, अब हम कुछ नहीं कह पाएंगे, मेरे पास इस वक्त शब्द भी नहीं है कहने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये हालात हुए हैं, बेटी के साथ जो कुछ हुआ था वो सब इनके आंसुओं ने बयां कर दिया है। ये सारी चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप इस पर क्या कहेंगे। अपनी राय ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए या ये यूं ही अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए।